किसी मित्र ने पूछा है, सन्यासी या साधक यदि 1 महीना या 3 महीने मौन में किसी एकांत स्थान पर मौन साधना करना चाहे तो उसे किस प्रकार मौन में रहना चाहिए, इसके सूत्र बताइए। और जब वह मौन साधना के बाद संसार में लौटेगा, लोगों से मिलेगा, बात करेगा, तब उसका मौन तो बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने मौन को किस प्रकार बनाए रखे और संसार के बीच रहते हुए भी साधना में मौन की निरंतरता कैसे बनी रहे। धर्म की पूरी बुनियाद मौन पर खड़ी हुई है। शब्द मनुष्य को मौन से दूर ले जाता है। मौन या अपना होना या अपना स्वभाव एक ही चीज का नाम है और मौन ही परमात्मा है। शब्द हमें परमात्मा से भी दूर ले जाता है। जन्म से हमारे लिए शब्द नहीं मिले हुए हैं। हम तो मौन लेके पैदा हुए थे। मौन था हमारी जिंदगी में, परम मौन में गर्भ में थे और गर्भ के बाहर जब आए तब भी मौन में थे। फिर हमको शब्द सिखाए गए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस जगह पे शब्दों का बहुत चलन है वहाँ मौन घटना करीब करीब असंभव है। तो साधक को कम से कम 3 महीने एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास का मतलब ये है कि ऐसी जगह रहें आप। एकांत का मतलब है एक का भी अंत हो जाए। तुम्हें अपने होने का पता दूसरे से लगता है। अगर दूसरे की मौजूदगी तुम्हें न मिले लंबे टाइम तक, दूसरे की मौजूदगी, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी ही हमारी पहचान है। कोई हमें पहचानता है, हम इसलिए हमको पहचानते, यानी हम हमारा परिचय दूसरों से बना कर रखते हैं। दूसरों की वजह से ही हमारा परिचय है। तो अब दूसरों के बीच में एकांत उपलब्ध होना करीब करीब स्वप्न जैसा लगता है। तो 3 महीने का संकल्प साधक को लेना चाहिए कि 3 महीने में सबसे दूर रहूं और 2-3 बातों का साधक को ख्याल करना पड़ता है। निश्चित ही
कितने ही दूर चले जाएं, कुछ आवश्यकताओं के लिए आपको किसी न किसी की मिलने की ज़रूरत होगी। तो वहाँ आचरण जिस ढंग का आपको करना है वो इस तरह से करना है कि ना तो आपको किसी से परिचय लेना है, आपको किसी की पहचान जानने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको आपका परिचय किसी को देना है। ये दो बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हम किसी से परिचय लें ही नहीं और अपना परिचय भी किसी को ना दें, और ऐसी जगह पर न जाएं जहां कोई हमें जानता हो। क्योंकि एक आदमी भी अगर तुम्हें जानता है तो उसने तुम्हारा एकांत खत्म कर दिया, तुम फिर एकांत में नहीं हो। एक आदमी भी तुम्हें पहचान गया तो तुम भीड़ का हिस्सा हो गए, एक से अनेक पैदा हो जाती है। तो प्रयोग बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। इस प्रयोग में जो गुजरते हैं, पहले महीने में साधक को इतनी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो बाहर से तो नहीं जुड़ेगा किसी से, लेकिन उसकी चित्त में जो लोग बैठे हैं उन लोगों से उसका जुड़ाव बना रहेगा 1 महीने तक, और उनसे संवाद करके वो अपना परिचय याद करता रहेगा, खुद का परिचय याद करता रहेगा। तो पहले महीने में उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसे किसी भी माध्यम से अपना परिचय मिल रहा है। फिर जब वो दूसरे महीने में साधना में रहेगा तो चित्त में से दूसरों का परिचय उठना बंद हो जाएगा, उसमें गैप आएंगे। फिर कभी कभी किसी की याद आएगी, लगातार नहीं आएगी, कभी कभी आएगी, और उससे वो अपना परिचय बना लेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। कारण क्या है कि कभी भी व्यक्ति अकेला रहा ही नहीं है, और इस जगत में जो इतना बड़ा संसार चल रहा है वो इसी बलबूते पे चल रहा है कि परस्पर एक दूसरे की मौजूदगी की यहां जरूरत है। दूसरा मौजूद नहीं है तो आप अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले होने की साहस, एक दुस्साहस है अकेला होना। अगर इस संसार में सबसे बड़ा दुस्साहस है, इवन आदमी आत्महत्या कर सकता है, वो सरल है, लेकिन अकेला होना पड़े बिना परिचय के, बिना ख्यालों के, तो दूसरे महीने में उसके ख्याल दूसरों के खत्म होने लगेंगे और उसके अंदर बवंडर पैदा हो जाएगा। क्यों? कि जब दूसरों के ख्याल बंद हो जाते हैं तो वो चेतन मन से करीब करीब मुक्त होने लगता है। चेतन मन जो है उसका टूटने लगता है, बिखरने लगता है, और जब चेतन मन बिखरने लगता है
तो उसे मृत्यु जैसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अंधकारपूर्ण हो गया हो, ऐसा लगता है। कहीं भी प्रकाश की किरण नहीं है, घनघोर अंधेरे में डूबने लगेगा वो। और अगर सत्य की अभिप्सा रही कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना परमात्मा को जाने, बिना जीवन के रहस्य को जाने, अब दुनिया में लौटने का भी क्या मतलब है। इतनी गहरी प्यास जब किसी को जगती है तो वो घनघोर अंधेरे का मुकाबला करता है, फेस करता है, डटा रहता है, फिर उसका चेतन खुलता है। चेतन मन करीब करीब उसका विदा होने लगता है और अचेतन मन खुलता है उसका। अचेतन मन जब खुलता है तो उसको हर चीज अपने भीतर अपरिचित, जिसका कभी परिचय नहीं हुआ है, ऐसी चीजें उसके अंदर प्रकट होती हैं, बिल्कुल अपरिचित चीजें। और धीरे 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 अपरिचित चीजों को देखते देखते उसका खुद का परिचय खुद से बिल्कुल विलीन हो जाता है। अब वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो स्वयं कौन है। उसे स्वयं का बोध करीब करीब गायब हो जाता है, मिट जाता है। देखने में ऐसा व्यक्ति पागलों जैसा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल संगत, अगर कोई बात बोल रहा है तो संगत बात बिल्कुल नहीं बोलेगा, असंगत बात निकलेगी, क्योंकि वो उसके बहुत गहरे अचेतन को जी रहा है। और अचेतन का और चेतन का जरा भी मिलना नहीं होता है, संगति नहीं होती है। ऐसी अवस्था में साधक बड़ी पीड़ा से गुजरता है। आपने देखा होगा पागल लोग कितनी पीड़ा से गुजरते हैं, और उसका कारण यही है कि उनके जीवन में कोई संगति नहीं बनती इस जीवन से। ये जीवन उनके लिए दिखाई देना बंद हो जाता, क्योंकि इसका परिचय ही नहीं होता। वो कोई दूसरी दुनिया में जीते हैं, अचेतन की दुनिया में जीते हैं। ये व्यक्ति भी पागलों जैसा जीता है, लेकिन इसने साधना की है और जान के पागलपन को स्वीकारा है, तो इस व्यक्ति में साक्षी का जन्म होने लगता है, दृष्टा का जन्म होने लगता है। कर्ता मिट जाता है, भोक्ता मिट जाता है, और अपना परिचय मिट जाता है। और जब किसी क्षण में व्यक्ति का स्वयं का परिचय मिट जाए, ऐसा सौभाग्य उसके जीवन में घट जाए कि उसके जीवन में अपना परिचय बिल्कुल प्लेट साफ हो जाए, उस प्लेट पे उसे कुछ दिखाई ना दे। धीरे धीरे करते 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 ये अंधेरा भी निकल जाता है, और उस अंधेरे के भीतर प्रकाश उभरता है, प्रकट होता है। और उस प्रकाश में उसको जो अनुभूति होती है
क्योंकि उसका अपना परिचय तो खो गया। वो तो करीब करीब अपने को जान ही नहीं रहा है, पहचान ही नहीं रहा। तो वो अपना परिचय किसी को देने लायक तो बचा ही नहीं है। जब हम अपना परिचय देने लायक नहीं बचते हैं, तब ही अहंकार पैदा हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी को अपना परिचय बताने लायक है, तब तक उसका अहंकार विदा नहीं हुआ है। क्योंकि जो बाहर से परिचय है वो अहंकार का ही परिचय है, वो झूठा परिचय है। वो उसने नहीं जाना, उसे बताया गया है, माँ बाप से, परिवार से, जात बिरादरी से बताया गया है। लेकिन उसको जब अपना पूरा परिचय खो जाता है तो अहंकार विदा हो जाता है, और वहां उसे उसका असली परिचय होता है कि वो स्वयं परमात्मा है। और ये अनुभूति जब उसको होती है तो सारा संसार उसमें लीन हो जाता है। सारा संसार उसके लिए उन क्षणों में बिल्कुल नहीं होता है। उन क्षणों में संसार पूरा का पूरा विदा हो जाता है, और उन क्षणों में परमात्मा आविर्भूत होता है उसके भीतर। फिर अगर वो जल्दी संसार के स्पेस को पकड़ने लगे तो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। इसलिए साधक को उस अवस्था को थोड़ा लंबा जीना चाहिए। ये उन साधकों के लिए बात कही जा रही है जो इसमें से कभी गुजरेंगे। अगर 3 घंटे से ज़्यादा उस स्पेस को जिया जहां संसार पूरा विलय हो जाता है, तो दोबारा से संसार से परिचय उस तरह का सारी जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। वो संसार में लौट के आएगा, शरीर को शरीर की तरह देखने लगेगा, दुनिया को दुनिया की तरह देखने लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे होंगी जैसे जिस सब उसके सामने प्रकट हो रही हूं। उसके सामने ही उसका जन्म होगा। उसके शरीर की प्रतीति उसके बोध के सामने होगी। तो जब उसके सामने होगी तो वो उसका साक्षी होगा, शरीर का साक्षी होगा। फिर इंद्रियों से बाहर परिचय होगा तो मन का साक्षी हो जाएगा। धीरे 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 करते 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 इस दुनिया का वो मात्र एक साक्षी रहेगा। ऐसा व्यक्ति जब संसार में लौट के आएगा तो वो खुद के लिए साक्षी के अलावा किसी तरह से अनुभव नहीं कर पाएगा। ना वो करता होगा, ना वो भोगता होगा, वो मात्र साक्षी होगा।
और मौन हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। फिर क्योंकि जैसे ही मौन बिगड़ता है तो संसार शुरू हो जाएगा, संसार की पकड़ शुरू हो जाएगी। अब वो आदमी तुम्हें खाता हुआ दिखेगा, फिर भी वो नहीं खा रहा, बोलता हुआ दिखेगा लेकिन नहीं बोल रहा, चलता हुआ दिखेगा लेकिन नहीं चल रहा। तो वो टॉकलेस टॉक करेगा, वॉकलेस वॉक करेगा। वॉक हो रही होगी लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि साक्षी तो कुछ करता ही नहीं है। न साक्षी बोल सकता है, न साक्षी सुन सकता है, न साक्षी देख सकता है। देखना होगा लेकिन उसका वो साक्षी होगा, सुनना होगा उसका वो साक्षी होगा। तो संसार उसके लिए एक प्ले होगा, एक प्ले की तरह होगा और भरपूर जिएगा संसार में। दिखाई ऐसा देगा कि जी तो हमसे भी ज्यादा भरपूर जी रहे, लेकिन वो अछूता रहेगा। फर्क ये रहेगा कि वो हमेशा प्रसन्न होगा, हमेशा। परिधि पे कुछ भी होता रहे उसकी प्रसन्नता, क्योंकि साक्षी के साथ प्रसन्नता बनी ही रहती है। तो बीच में से अगर लौट के आ गए तो फिर मौन तो हुआ ही नहीं, एक का अंत तो हुआ नहीं। कहां एकांत में गए थे? अगर किसी भी चीज को लेकर आ गए, किसी अनुभव को लेकर भी लौटे आए, जो मानसिक अनुभव होते हैं, ऐसी अवस्था में बहुत लोगों को मानसिक अनुभव हो जाते हैं। और वो अनुभवों को लेकर तुम संसार में आए तो पूरा संसार खड़ा है तुम्हारे लिए, तुम पूरे संसार में घुस जाओगे दोबारा से। उस जगह से वही आदमी इस संसार में सही तरीके से जी सकता है जो एक का भी अंत जिसका हो गया हो, वो खुद भी मिट गया हो, खुद भी मर गया हो। तो बड़े जुआड़ी लोग, क्योंकि ये काम जुआड़ियों का है। और मजा ये देखो कि संसार में सारे लोग जुआड़ी हैं। जुआड़ी का मतलब क्या होता है? जो लोग जुआ खेलते हैं वो वर्तमान में कभी नहीं होते, वो भविष्य को देख के अंधी लगाते हैं। जुआ यानी अंधी। जिसको जुआ खेलना हो उसे आंख पे पट्टी लगाना पड़ेगी, अंधा होना पड़ेगा, सत्य दिखाई ना दे। क्योंकि सत्य दिखाई देगा तो जुआ खेल ही नहीं सकते। तो भविष्य की कल्पना में, भविष्य की चाहत में आदमी वर्तमान को दांव पे लगाता है कि कल तो ऐसा हो जाएगा, उसके लिए मैं जुआ खेलता हूं। और इस जुआ खेलने में व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा गंवा देता है। और मजा यह है कि इस जुए में जो जीतता है वो नहीं ठहर सकता, जो हारता है वो भी नहीं रुक सकता। जीता हुआ आदमी
से भी जुआ नहीं छूटता और हारे हुए आदमी से भी जुआ नहीं छूटता, क्योंकि जुआ एक ऐसा छल है, ऐसा छल है वो कि वो हारने वाले को भी छल लेता है और जीतने वाले को भी छलता है। वो ऐसा छल है जुआ। जीतने वाले को भी धोखा देता है कि अब तो जीते ही गए हैं, अब तो और आगे, और हारने वाले को भी धोखा देता है कि अब तक तो बात नहीं बनी, अब तो बन ही जाएगी। ऐसा करके लोग जुआ खेलते रहते हैं और मृत्यु के टाइम तक वो जुआ ही खेलते रहते हैं और सारी ऊर्जा गंवा देते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं। तो इस आदमी ने सच्चा जुआ खेला, कुछ पाने नहीं खेला उसने। इसने कैसा जुआ खेला कि एक साथ जुआ खेल गया कि दोबारा से लगाने को कुछ बचे ही ना, ऐसा जुआ खेलो। तो इसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ। इसकी परवाह नहीं की कि हारेंगे कि जीतेंगे, क्योंकि जुआ खेलने वाले को तो दोनों चीजें रहती हैं, या तो हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन इस आदमी ने जुआ खेलने का आनंद लिया, इसने पूरी शक्ति अपनी लगा दी उस जुआ में और निश्चित ही वो अपने को हार गया, क्योंकि जो सब कुछ लगा देता उसने अपने को ही लगा दिया, तो अपने को ही हार गया वो। और जो अपने को हार जाता है, चीजें जो हारता है वो हारता ही है, चीजें जो पा लेता है वो भी हारता है, लेकिन जो अपने को हारता है वही जीतता है। तो इसने अपने को पूरा दांव पे लगा दिया और नतीजा जो आया, जब तुम 100% अपने को जीवन के जुआ में लगा देते हैं, पूरे जीवन को जुआ में लगा देते हैं, आप जीवन से कुछ नहीं चाहिए और खुद हार जाते हैं। बाबा, अभी जो जिस तरीके से मौन होता है कि उस मौन में मान लो 2 महीने 3 महीने के लिए मौन में कुछ नहीं होगा। एक मिनट वो मौन में जाते हैं तो ओशो के लेक्चर सुनते हैं, और दूसरा बाबा उनका व्हाट्सएप चालू रहता है परिवार से कनेक्ट होने के लिए। तो बाबा एक मिनट, बाबा ये मौन है, अगर मौन में कोई आदमी गया है तो दूसरे का विचार भी बाधा डालेगा। व्हाट्सएप तो बहुत दूर की बात रही, ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात हो गई। विचार भी अगर आपको दूसरे का आया या कुछ करने का विचार आया तो आपका मौन खंडित हो जाएगा। मौन परमात्मा है, मौन एक अवस्था का नाम है और मौन आपका स्वभाव है। आप देखो, मौन में ही पैदा होते हैं और मौन में ही मर जाते हैं। मौन आपका स्वभाव है और उस मौन का ही आपको पता नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी आप एक जुआ खेलते हैं। जुआ शब्दों का खेल है, वासनाओं का खेल है। जिंदगी क्या है? एक जुआ है जो हर आदमी खेल रहा। पूरे संसार के लोग कर क्या रहे? जुआ खेल रहे हैं जिंदगी के साथ, और जो हार रहा है वो हार रहा, जो जीत रहा है वो भी हार रहा, और अंत में सब कुछ हार जाते हैं, खुद बचे रहते हैं। खुद बचे रहते हैं और सब कुछ हार जाते हैं, और जब बचे रहते हैं तो मरे से बुरे हो जाते हैं। बाबा एक आखिरी तो बाबा वो कि जब 3 महीने बाबा कोई साधना के लिए जाना चाहेगा एकांत में, बाबा उस 3 महीने में क्या वो कुछ सुनेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ देखेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं। उससे करेगा क्या बाबा? वो 3 महीने वो कैसे दिन भर क्या करेगा बाबा? बस इतना। वो 3 महीने उसको
ऐसे जीना है जैसे संसार में वो बिल्कुल अकेला है, ना कुछ देखने को है, ना कुछ सुनने को है, ना कुछ बोलने को है। क्योंकि कुछ करना हो, कुछ होना हो, कुछ पाना हो तो दूसरे की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। कहीं पहुंचना हो तो देखने की ज़रूरत है। यहाँ तो कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने होने में होना है। उस दौरान बाबा ओशो के लेक्चर भी नहीं सुन सकते। बिल्कुल नहीं, किसी का लेक्चर नहीं है, ना कुछ देखना है। ये जो 3 महीने का प्रयोग है, अगर कोई जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर कोई करता है तो वो ऐसा लौटेगा ही नहीं, वो बदल के लौटेगा अगर इस तरह से करता है। और अगर इस तरह से नहीं करते तो सारी जिंदगी, वो भी एक जुआ खेलने गए थे जो हार के लौट आए। तुम लौट आए, सब कुछ हार गए। बस जिंदगी में यही होता कि तुम लौट जाते हो और सब हार जाते हो, कुछ किए ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जिंदगी पैदा होने से अब तक बेकार गई, उसका क्या मतलब निकला? हो गया तो अब नहीं। बाबा वो जब 3 महीने को एकांत में करके आ गया, लेकिन क्या कोई ऐसी विधि भी है कि संसार में, आश्रम में सबके, ये प्रश्न तो कोई जैसे संसार में एकांत से वापस आया, अब आश्रम में आ गया, संसार में लोगों के बीच में आ गया, तो भी कोई विधि है कि संसार में और आश्रम में रहकर भी आदमी मौन को जी सके? क्योंकि यहाँ बोलना पड़ेगा, यहाँ तो सबके बीच में जीना पड़ेगा। यहाँ एक ही विधि है कि संसार में अगर आपको मौन को साधना है तो पहली बात तो ये है कि मौन का प्रदर्शन मत करो। जो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम मौन में हो। अगर किसी को पता लग रहा है कि तुम मौन में हो तो भी तुम्हारा मौन बिगड़ेगा। तो तुमको टेलीग्राफिक बोलना, जितनी जरूरी बात है उतनी करना है, और वो भी पूरे होश से करना, होश पूर्वक। होश अगर नहीं है तो आप बोलो मत। पहले आप अपने में आ जाओ, होश में आ जाओ कि तुम बोल रहे हो, उसे सुन रहे हो क्या, खुद सुन रहे हो। ऐसा कोई शब्द मत बोलो जिसे तुम सुनो ना खुद, क्योंकि जब तुम सुनोगे, अपने को बोलते हुए सुनना है, बोलते हुए सुनना, जब तुम सुनोगे तो तुम बाहर से इमोशनली नहीं जुड़ोगे। वो बात का जितना जिस पे असर होगा हो जाएगा, उसकी तो प्रतीक्षा नहीं करोगे कोई समझा कि नहीं समझा, क्योंकि ऐसे बोलो जैसे तुम ही तुम्हारे बोलने को समझ रहे हो। दूसरे को समझा रहे हो या बात कर रहे हो तो उस बात को आप भी सुन रहे हो। ऐसे जीना पड़ेगा तो आपका मौन सदेगा।